हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का? तो आज हम वर्ग 10वीं का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन बनाऊंगा, जो कि काफी आसान तरीका से बनाऊंगा। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब समीकरण जो है उसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसको हम हल करते हैं सबसे पहले विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से जो हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। हम हल लिख लिए। देखो इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5, इसको हम समीकरण एक मान लिए। अब यहाँ पर है नीचे में 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 हो जाएगा। देखो विलोपन विधि में क्या देखना होता है कि यहाँ वाला जो x का जो मान है उसको बराबर करना होता है, बराबर करके काट देते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब x और यहाँ क्या है 2x। इसको बराबर करेंगे तो x वाला जो मान रहेगा, मतलब नीचे वाला समीकरण से ऊपर वाले को हम गुना करेंगे, तो मतलब 2 से हम गुना कर दिए। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो कितना था 1, तो 1 से हम इसको गुना कर लेंगे। तो देखो 1 से गुना कर लिए, मतलब नीचे वाला समीकरण से ऊपर वाला को करना है और ऊपर वाला से नीचे वाले को करना है। तो देखो हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पर तो गुना करते हैं। तो 2 को अगर हम x से गुना करते हैं तो 2x, प्लस है तो हम प्लस दे दिए। फिर 2 को y से गुना किए तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना कितना हो गया 10, 1 से गुना करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख लिए घटाने पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, और माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 2x से 2x कट गया, मतलब घट गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी प्लस है और नीचे वाला चिन्ह को देखना है, तो यहाँ भी प्लस है। तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, और बराबर 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6। तो ये y का जो मान आएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 5। तो विलोपन विधि से हम y का मान निकाल लिए हैं। अब देखो y का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ x है तो यहाँ पर लिख लिए x प्लस y के स्थान पर हम 6 बटा 5 रख लेते हैं। तो 6 बटा 5 और बराबर में 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 और प्लस में 6 बटा 5 उधर जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस 6 बटा 5। तो x बराबर यहाँ पर हम लघुत्तम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बट्टा में कुछ भी नहीं था तो 1 था। अब 1 से भाग करेंगे तो 5, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 है 25, और 5 से 5 कट गया तो 6। तो x का जो मान होगा 25 में से 6 गया तो 19 बटा 5। तो x का मान आ गया 19 बटा 5 और y का मान आ गया 6 बटा 5। तो यह हो गया विलोपन विधि। मतलब विलोपन विधि से हम समीकरण को हल इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाकर देखते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इधर हम लिख लिए प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये विलोपन विधि था, ये विलोपन विधि था, विलोपन विधि, ये विलोपन विधि था, और इधर बना लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो सेम क्वेश्चन को, ये समीकरण 1 था तो x प्लस वाई और बराबर में 5, समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y और बराबर में 4, ये समीकरण 2 था। तो इसको जो हम हल करेंगे, तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण
1 से। तो देखो x बराबर हो जाएगा 5 और प्लस y उधर जाएगा तो माइनस। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3, समीकरण 1 को तोड़कर हम समीकरण 3 बना दिए। अब देखो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे 2 में? क्योंकि 1 टूट के 3 बना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 है, तो हम 2 को ऐसे ही लिख लिए और x के स्थान पर ये मान रखना है। तो x के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 5 माइनस y, और माइनस में कितना है? 3y, और बराबर में 4। तो देखो 2 पंचे 10 माइनस 2y और माइनस 3y बराबर में 4। तो देखो माइनस 2y और माइनस में 3y, तो जुट के कितना हो जाएगा? माइनस 5y बराबर 4, और 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10। तो माइनस में 5y बराबर 10 में से 4 गया तो माइनस में 6, और माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो y का मान आ गया 6/5। यहाँ भी y का मान आ गया 6/5 प्रतिस्थापन विधि से। अब y का मान हम समीकरण कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख देते हैं। तो y का मान समीकरण हम 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x के स्थान पर x ही रह गया, अब 5 माइनस y के स्थान पर 6 कितना हो जाएगा? 5। अब इसको हम भिन्न घटाव करेंगे तो ऐसे ही लघुत्तम 5 हो जाएगा। तो 5 है 25 और माइनस में 6, तो x का मान आ गया 25 में से 6 गया तो 19/5, और y का मान था 6/5। तो इस प्रकार हम इधर विलोपन विधि और इधर प्रतिस्थापन विधि से एक ही समीकरण को बनाना सीख लिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको जो विधि अच्छा लगा उसका नाम लिख देना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा। वैसे आप लोगों को जो विधि अधिक उपयुक्त लगा कमेंट में बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इसको विलोपन विधि से हम पहले बना लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख लिया है विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x + में 4y और बराबर में 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर कितना है? 2x माइनस में 2y और बराबर में 2, समीकरण 2। देखो इसको भी हम गुना करेंगे। x का यहाँ गुना कितना है? 2, तो हम इस 2 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को। तो 2 से कर लिए, और यहाँ 3 है तो ऊपर वाला समीकरण से हम नीचे वाले को गुना करेंगे। तो गुना कर लिए। यहाँ पर देखो गुना करने के बाद क्या आ रहा है? 2 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6x, प्लस में 2 को 4 से करते हैं तो 2 चौके 8 हुआ, बराबर 10 दूना कितना हो जाता है? 20। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 को हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x, माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह दे दिए, और 3 दूना कितना हो गया? 6y, और बराबर 3 दूना 6। देखो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर। क्या लिख लिए? घटाने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो देखो अपोजिट चिन्ह करेंगे। तो यहाँ प्लस था तो कुछ भी नहीं है तो कितना है? माइनस, और यहाँ माइनस का उल्टा कितना होगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? माइनस। देखो 6x से 6x कट गया। अब यहाँ पर देखो प्लस में 8y है और नीचे भी प्लस में 6y है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14y, और यहाँ 20 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा? 14। तो y का मान आ जाएगा 14/14। तो ये कट जाएगा 14 से 14, तो y का मान आ गया 1। y का मान कितना आ गया? 1। अब यहाँ पर देखो y का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, 2 में भी रखेंगे तो आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखो 3x + 4 गुने y का मान कितना है? 1 बराबर में 10। तो 3x बराबर
10 माइनस में 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6, तो x का मान आ जाएगा 6/3, तो ये कट गया, तो x का मान आ गया 3 दूना 6 मतलब 2 और y का मान कितना आ गया 1। तो विलोपन विधि से इस प्रकार हम सवाल को बना लिए। अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। इधर हो गया विलोपन विधि और इधर हम प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर समीकरण है 3x प्लस में 4y और बराबर में 10, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पर 2x और माइनस में 2y और बराबर में 2, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। हल तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण हम 2 से ही ले लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो देखो 2x बराबर 2 और ये माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2y और बट्टे में 2। समीकरण इसको हम 3 मान लिए। यहाँ पर हम समीकरण 2 को तोड़कर समीकरण 3 बना दिए हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में ही रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 को ही तोड़कर हम समीकरण 3 बनाए हैं। तो देखो यहाँ पर 3 का 3 ही और x के स्थान पर ये वाला मान आ जाएगा, तो 2 + 2y और बट्टे में 2 प्लस में 4y और बराबर में 10। तो देखो 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y और बट्टे में 2 प्लस में 4y और बराबर में 10। या लघुत्तम हम कर लेंगे, तो लघुत्तम कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6y और ये हो जाएगा 2 चौके 8y और बराबर में 10। तो देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y और प्लस में 6, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा 14y बराबर 20 और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6, तो 14y बराबर 20 में से 6 गया तो 14, तो y का मान आ गया 14/14, कट के कितना आ गया y का मान 1। ठीक है, y का मान आ गया 1। अब हम y का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 ये है, तो x बराबर 2 + 2 गुने y का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख लिए और बट्टा में कितना है 2, तो x बराबर 2 + 2 × 1 = 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 2 कितना हो गया 4 और बट्टा में 2, ये कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का आंसर। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप किसी भी विधि का नाम लिख सकते हैं, हमें तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो देखो पहले हम विलोपन विधि से बना लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया है विलोपन विधि से। तो देखो समीकरण है 3x - 5y और -4 अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 9x
और बराबर में 2y है। अगर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 2y और उधर क्या बच गया 7। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर देखो अब नीचे वाले समीकरण में जो x का मान है उससे ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम 9 से गुना कर लिए, और ऊपर वाले समीकरण में जो x का मान है उसको हम नीचे से गुना कर लेंगे। x का मान मतलब x का जो गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गुना कर लेते हैं, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, x माइनस में है तो हम माइनस कर दिए। फिर देखो 9 पंचे 45y और बराबर 9 चौके 36। यहाँ पर देखो 9 तिया कितना हो जाएगा 27x, 3 दूना कितना हो जाएगा 6y और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर घटाने पर। क्या लिख लिए, घटाने पर। तो घटा देंगे तो यहाँ प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो इसका उल्टा चिन्ह होगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो इसका उल्टा माइनस होगा। देखो 27x से 27x कट गया मतलब घट गया, और 45 में से 6 घट जाएगा। देखो इस चिन्ह को देखो, यहाँ पर प्लस में 6y है और यहाँ पर माइनस में 45y है, तो बड़ा कौन है 45। तो 45 के आगे माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और 45 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 39y, और बराबर में यहाँ भी घटाएंगे तो 6 से 1 गया तो 5, और 3 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 15 आ गया घटा के। अब देखो y बराबर 15 बटा माइनस में 39 हो जाएगा, तो इसको हम 3 से काट लेते हैं। 3 पंचे 15 और 13 तिया 39, तो y का मान आ गया माइनस में 5 बटा 13। तो यहाँ पर y का मान निकल गया है। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर देखो 3x माइनस में 5 गुने y के मान माइनस 5 बटा हम कितना रखेंगे 13 और बराबर में 4। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 25 बटा 13 और बराबर में 4। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13। इसको हम भिन्न घटाव कर रहे हैं, तो इसको इधर देख लेते हैं। देखो 3x बराबर हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 13 और 13 चौका 52 माइनस में 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, 27 बटा 13। तो 3 से काट देंगे 27 को, तो 9 तिया 27, तो x का मान आ जाएगा 9 बटा 13 और y का मान आ जाएगा माइनस में 5 बटा 13। अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं, तो इधर हम बना लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से जो हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण पहला है 3x माइनस में 5y और माइनस 4 को उधर लेके चले जाते हैं, तो बराबर में कितना हो जाएगा 4। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर दूसरा समीकरण है 9x और माइनस में 2y हो जाएगा, तो माइनस में 2y और बराबर में 7, समीकरण 2। इसको जो हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख लिए। देखो समीकरण 1 क्या है 3x और बराबर में 4 और माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 5y, तो x का मान हो जाएगा 4 प्लस में 5y और बटा में कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को तोड़कर समीकरण हम 3 बना लिए हैं, तो समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर कितना है 9 है,
तो हम 9 को ऐसे ही लिख लिए और x के स्थान पर हो जाएगा 4 + 5y और बट्टे में 3, यानी x के स्थान पर ये वाला मान रख देना है। उसके बाद देखो आगे क्या है, माइनस में 2y, तो -2y और बराबर में 7। देखो गुना कर लेते हैं हम, तो देखो 9 चौके कितना हो गया 36 और 9 पंचे 45y और बटा में क्या हो गया 3 और माइनस में 2y बराबर में 7। देखो यहाँ पर लघुत्तम कर लेते हैं, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर में ऐसे ही उतर जाएगा जो है ऊपर वाला 36 + 45y और माइनस में हो जाएगा 3 दूना 6y और बराबर में 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 45y में से 6y घट जाएगा तो 39y और प्लस में 36 और 7 या कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 39y बराबर 21 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा यहाँ पर 39y बराबर 6 में से 1 गया तो 5 और 3 से 2 गया तो 1 माइनस में 15। तो यहाँ पर y का जो मान आएगा वो -15 और बटा हो जाएगा 39। हम 3 से काट लेते हैं तो 3 पंचे 15 और 13 तिया 39, तो y का मान आ गया -5/13। अब हम y का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख लेंगे तो x का मान आ जाएगा। हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, रखने पर। तो देखो समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पर हम x है तो x बराबर 4 + 5 गुने y का मान रखेंगे हम, तो -5 बटा कितना हो जाएगा 13 और बटे में हो गया 3। तो यहाँ पर देखो x बराबर 4 और प्लस माइनस माइनस 25 बटा कितना हो जाएगा 13 और बटा में ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पर देखो x बराबर ऊपर वाला को हम लघुत्तम कर लेते हैं, तो 13 का 13, 13 चौका 52 और माइनस में कितना हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो गया 3। तो x बराबर यहाँ पर हम घटा लेते हैं, तो 12 में से 5 गया तो 7 और 4 से 2 गया तो 2, 27/13 और बट्टा में कितना हो गया 3। तो इसको हम काट लेते हैं, तो 3 × 3 और 9 × 27, ये कट गया इस 3 से, तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को दोनों विधि से बना लिए हैं। अब आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगता है उसका आप नाम लिख दीजिए। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो समीकरण है x/2 + 2y/3 बराबर में -1 और x - y/3 बराबर में 3। तो देखो हम यहाँ पर विलोपन विधि लिख लिए हैं, तो विलोपन विधि से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। पहले हम इस समीकरण को सही कर लेते हैं। तो देखो 2 और 3 का लघुत्तम हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 से हम 6 में भाग किए तो 2 × 6 3 बार में, 3 को x से गुना किए तो 3x प्लस 3 दूना 6 2 बार में, तो 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और बराबर में -1। फिर देखो या 3x + 4y बराबर 6 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 6। इसको समीकरण हम 1 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 को भी हम इसी प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसी प्रकार। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो 3 और 1 का हम लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और माइनस में 3 से 3 कट गया तो कितना होगा y और बराबर में 3। तो इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 9। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखो समीकरण हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पर हम लिख लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस में 4y और बराबर में -6 और यहाँ है 3x माइनस में y और बराबर में 9। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2। तो देखो यहाँ पर कट जाएगा अपोजिट चिन्ह होके और 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y और 9 6 कितना हो गया -15। तो y बराबर हो जाएगा -15/5। हम 5 से काट दिए तो y का मान आ गया -3।
अब देखो y का मान हम समीकरण 1 2 कहीं भी रख लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, रखने पर। तो देखो यहाँ से हम बना लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस में 4 गुने y का मान कितना आया है माइनस में 3 और बराबर में कितना है माइनस में 6। तो यहाँ पर हम माइनस में 6 लिख लिए, या 3x बराबर 4 तिया कितना हो जाएगा माइनस में 12 और माइनस में 6 क्या हो जाएगा 3x बराबर -6 और -12 उधर जाएगा तो प्लस में 12, या 3x बराबर 12 में से 6 गया तो 6, तो x का मान आ गया 6/3, ये भी कट जाएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया यहाँ पर -3। तो विलोपन विधि से हम इस सवाल को बना लिए। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर हो गया विलोपन विधि। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से लिख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से जो हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर समीकरण 1 कितना है 3x प्लस में 4y और बराबर में -6, ठीक है, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 जो है वो है 3x माइनस y और बराबर में 9, समीकरण 2। तो देखो इसको हम हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ हो जाएगा 3x बराबर माइनस में 6 और प्लस 4y उधर जाएगा तो माइनस में 4y। यहाँ पर देखो 3x बराबर 6 माइनस में 6 और माइनस में 4y, अगर ये हम x का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 को तोड़कर हम समीकरण 3 बना दिए हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर देखो 3 है तो यहाँ हम 3 ऐसे ही लिख दिए और x के स्थान पर ये सभी मान रखना है। तो x के स्थान पर -6 माइनस में 4y और बट्टा में 3 और माइनस में y और बराबर में कितना हो गया 9। तो देखो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 3 छक्के 18 माइनस में 18, माइनस है तो माइनस कर दिए, 3 चौके 12y और बट्टा में कितना है 3 का 3 है और माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखो -18 -12y और इसको हम 1 मिनट इसको हम भिन्न घटाव कर लेते हैं। तो लघुत्तम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर -18 माइनस में 12y और ये हो जाएगा माइनस में 3y बराबर में 9। तो यहाँ पर देखो 12 और 3 कितना हो गया माइनस में 15y और -18 का 18 ही और बराबर में कोना कोनी हम गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। तो देखो -15y बराबर 27 और ये 18 उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 18, तो हो जाएगा -15y बराबर, इसको जोड़ लेते हैं 8 7 15 का 5 2 1 3 1 4, तो 45 आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 45 बटा माइनस में 15, तो 15 तिया 45, तो y का मान आ गया -3। तो y का मान कितना आ गया -3। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो यहाँ x है तो हम x लिख लिए, बराबर है तो बराबर -6 -4 गुने और y का मान -3 है तो यहाँ -3 लिख लिया और बट्टा में क्या है 3 का 3 है। तो x बराबर हो जाएगा -6 और 4 क्या माइनस माइनस प्लस में 12 और बट्टे में 3। x बराबर 12 से 6 जाएगा तो 6/3, ये कट जाएगा तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। तो इस तरह हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सभी समीकरण को बनाना सीख लिए। अब यहाँ पर है
कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगता है उसका नाम लिख दीजिए। हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगता है तो हम विलोपन विधि का यहाँ पर हम नाम लिख दिए, विलोपन विधि। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 2 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। प्रश्न संख्या 2 में कुल 5 प्रश्न है, पांचों को हम बारीकी से विलोपन विधि से बनाना सीखेंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है। पहले हम ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ऊपर का स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ कोष्ठ के अंदर लिखा है यदि उनका असितव हो, यदि उनका असितव हो यानी जिस समीकरण का हल होगा उसे ही हम हल करेंगे। या बहुत सारे समीकरण ऐसा भी होता है जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता था उसे हम नहीं हल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ के समीकरण बना लेते हैं। तो देखो हम हल लिख लेते हैं यहाँ पर, हल। ठीक है, हल लिख लिए। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या करता है 1 जोड़ देता है, तथा हर में से 1 घटा ले और हर में से भी 1 घटा लेता है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर, तो किसी भिन्न का हम अंश मान लेते हैं कितना, x। किसी भिन्न का अंश हम कितना मान ले, x। तथा किसी भिन्न का हर बराबर y। यहाँ पर देखो भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y। ठीक है, भिन्न बराबर क्या हो गया, x/y। अब यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं प्रश्न से मार्कर नहीं चल रहा है, सही से लिख लेते हैं, प्रश्न से। देखो हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ लें, तो अंश ऊपर वाले को अंश में 1 जोड़ दो, और यहाँ पर क्या कहता है तथा हर में 1 घटा दे, तो हर में से हर नीचे वाले को बोलते हैं 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है, तो बराबर भिन्न कितना हो जाएगा, 1। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 बराबर y माइनस में 1। तो इसको हम लिखेंगे तो x - y बराबर -1 और +1 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1 और 1 माइनस में 2। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इसीलिए समीकरण हम 1 बना दिए। ठीक है, देखो अब इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी प्रकार। देखो इसी प्रकार में यदि हम क्या करते हैं, इसी प्रकार दूसरा समीकरण बना लेते हैं। देखो अब कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है, क्या कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें, तो इसी प्रकार देखो हर में हम 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ अंश का बात नहीं किया है तो अंश ऐसे ही रह जाएगा x, और हर में हम 1 जोड़ देते हैं y + 1। यहाँ कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। 1/2 क्या हो जाता है, यानी भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, या इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर गुना करेंगे तो y प्लस में कितना हो जाएगा, 1। तो देखो 2x - y और बराबर में 1, समीकरण ये 2 है, और यहाँ पर समीकरण 1 निकल गया था। देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिख लिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, विलोपन विधि से बनाना था। तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर माइनस में 2, और यहाँ क्या है 2x और माइनस में y और बराबर में 1। समीकरण ये 1 था और ये समीकरण 2।
यहाँ पर देखो हम गुण चाहेंगे तो 2 से गुना करके और इधर 1 से गुना करके काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में y है और माइनस में y है, ये कट रहा है। देखो अपोजिट चिन्ह कर देते हैं, ठीक है। देखो y से ये y कट गया, ठीक है, ये प्लस में y हो गया, ये माइनस था। अब देखो x में से 2x घटेगा तो यहाँ पर माइनस में x होगा, और यहाँ 2 1 माइनस में कितना हो जाएगा 3, तो माइनस से ये माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया 3। अब देखो x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी हम रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 ये है, तो x के स्थान पर 3 माइनस में y और बराबर में माइनस में 2 होगा। तो देखो माइनस y बराबर माइनस 2 और माइनस में 3, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस में 5, ये कट गया, तो y का मान हो जाएगा 5। तो बताओ यहाँ पर x का मान 3 आया और y का मान कितना आया 5, तो इसका भिन्न जो हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा, यानी भिन्न बराबर, यहाँ पर हम लिख लेंगे भिन्न बराबर x बटा y था। भिन्न क्या था x बटा y, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है 5, तो इसका भिन्न हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो यहाँ पर देखो जब भी यहाँ कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक एगो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ से दूसरा समीकरण बन जाएगा। उसके बाद हमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है ज्ञात करनी है, नूरी और सोनू की आयु। तो यहाँ पर देखो पूर्व और पश्चात का बात क्या है, तो पूर्व में माइनस होता है और पश्चात में क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों का एज मान लेते हैं। तो देखो हम हल लिख लेते हैं, हल बराबर देखो मान लेते हैं कि माना कि नूरी की आयु बराबर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हो जाएगा यहाँ पर x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की आयु बराबर क्या मान लेते हैं, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। सोनू की आयु कितना मान लिए हम y वर्ष। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से, क्या लिख लिए प्रश्न से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 वर्ष पूर्व, और आयु ऐसा चीज है कि जब भी बदलेगा तो दोनों का बदलेगा। अगर मान लो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एज जो है अगर बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा और घटेगा भी तो दोनों का घटेगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, क्या लिख लिया हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो देखो 5 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु लिख लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नूरी की आयु, तो नूरी कितना है, नूरी x है, तो पूर्व में x माइनस 5 हो जाएगा, और एज को जब भी कंपेयर करेगा तो दोनों को बराबर में रखेंगे, तो बराबर में हम कितना रख लेते हैं सोनू की आयु। तो यहाँ पर नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु x माइनस 5 है, तो सोनू में भी y माइनस कितना हो जाएगा 5, तो y माइनस 5 हो गया। अब देखो क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो सोनू की जो एज है उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के बाद x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 3 पंचे 15, फिर देखो x माइनस 3y और बराबर माइनस 15 और 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखो x माइनस 3y और बराबर माइनस में 10, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इधर हम या और या, इसलिए समीकरण ये क्या हो गया 1 हो गया। देखो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार, देखो इसी प्रकार लिख लिया। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात, तो पहले हम लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, तो देखो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हो जाएगा। तो देखो सोनू हो जाएगा x प्लस 10 साल का, और बराबर में नूरी हो जाएगा y प्लस
सॉरी नूरी हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू हो जाएगा y प्लस 10 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी, तो यहाँ पर हम सोनू जो है उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 10 और बराबर में 2y और प्लस 10 दूना 20। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको। तो देखो x का x है और 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y और बराबर में 20 और प्लस 10 जो है उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 20 में से 10 गया तो 10, समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो देखो हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर हम लिख लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो देखो घटा देते हैं। तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं x माइनस 3y और बराबर में माइनस 10 है समीकरण 1। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10 समीकरण 2। अब घटाना है तो हम इसको अपोजिट चिन्ह कर दिए। देखो x से x कट गया मतलब घट गया। अब देखो 3y में से प्लस 2y घटेगा तो यहाँ माइनस में y होगा। अब माइनस 10 और माइनस में 10 तो माइनस में 20, तो माइनस से ये माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 20। तो y हम किसको माने थे, y माने थे सोनू को। तो सोनू कितना साल का है 20 साल का। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देते हैं तो x का आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पर y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 यहाँ पर है। तो देखो x माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है 20। तो यहाँ पर हम 20 रख लिए और बराबर में कितना है माइनस में 10, तो यहाँ माइनस 10 रख लिए। देखो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस में 10, तो x बराबर माइनस 10 और प्लस में उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए x बराबर बताओ 60 से 10 गया तो 50। तो यहाँ नूरी जो है कितने साल का है 50 साल का और सोनू कितने साल का है 20 साल का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बना लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, देखो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या का बात कर रहा है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक। तो यहाँ कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका इकाई और दहाई संख्या को जोड़ने पर कितना आता है 9 आता है। और फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के जब अंक पलट जाता है तो उसका 2 गुना हो जाता है। तो यह कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसका योग 9 होगा और इकाई और दहाई में होगा। तो एक तो 18 मुझे लग रहा है 18, और 18 को उल्टा कर दो तो 81, और एक हो जाता है 7 दूना 9 मतलब 79, और एक हो जाता है 2 और 7 मतलब 27। इस प्रकार की संख्या सब कोई होगा। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं, माना कि देखो 2 अंकों की संख्या का बात किया है तो पहले हम इकाई संख्या मान लेते हैं। तो माना कि इकाई संख्या बराबर कितना हम x मान लिए, तथा दहाई संख्या, तो दहाई संख्या बराबर कितना हम मान लेते हैं, दहाई संख्या बराबर y। तो यहाँ पर देखो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा, इकाई का मतलब ही होता है 1 और दहाई का मतलब होता है 10। तो संख्या बराबर y, दहाई माने हैं यहाँ हो जाएगा 10y, दहाई मतलब 10, तो x प्लस 10y, ये हो जाएगा संख्या। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ से हल करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो 2 अंकों की संख्या हम क्या माने थे, एक x और दूसरा क्या माने थे y। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर 9। यहाँ से तो समीकरण 1 बन गया। ठीक है, तो देखो 2 अंकों की संख्या के
अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, मतलब ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना। तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं इसी प्रकार, या अब भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या ये है, तो x प्लस 10y को कितने से गुना कर रहा है, यहाँ कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो देखो 9 से गुना कर लिए, और बराबर में कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो देखो अंक कैसे पलटेंगे, ये वाला 10 इसके साथ आ जाएगा, तो 10x और अकेला बच जाएगा y, तो अंक पलटा गया। अब इसको हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा था कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंक पलट करके हम 2 से गुना कर दिए। अब देखो 9 को हम x से गुना करते हैं तो 9x, और 10 में कितना हो जाएगा 90y, और बराबर में कितना हो जाएगा 10 दूना 20x, और यहाँ पे 2y। यहाँ पर देखो x वाला को हम एक तरफ कर लेते हैं और y वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 90y और y, 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y, और बराबर 20x, तो 9x उधर जाएगा तो माइनस में 9x। यहाँ पर देखो घट जाएगा तो 88y, और बराबर यहाँ हो जाएगा 11x। देखो x 11 से ये कट जाएगा 8 बार में, 11 अठे 88, तो 8y बराबर कितना हो गया x, मतलब यहाँ x का जो मान आ रहा है वो 8y आ रहा है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू पता है, x बराबर 8y, तो समीकरण 2 का मान सीधे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर 1 में रख लेते हैं, तो x के स्थान पर हम 8y लिखेंगे, तो x के स्थान पर हम कितना लिख लिए 8y, प्लस में y और बराबर में y, तो 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y, और बराबर में y, तो y बराबर हो जाएगा 9/9, ये कट गया, तो y का मान कितना आ गया 1, तो y का मान कितना आ गया 1। अब देखो y का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम y का मान 2 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 8 गुने y का मान 1, तो x का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा, हम लिखेंगे संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हम कितना माने थे x प्लस 10y आया था, संख्या बराबर x प्लस 10y ना, इसको हम मूल संख्या भी बोल सकते हैं या मूल संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो x के स्थान पर कितना है 8, और प्लस 10 गुने y का मान कितना आया है 1, तो 8 प्लस 10 एका 10, तो 10 8 18, तो संख्या कितना आ गया 18। तो देखो ये संख्या आ गया 2 अंकों की संख्या, जिसको हम इकाई और दहाई को जोड़ने पर 8 1 9 आ जाता है, तो यही हो जाएगा वो संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम हल लिख लेते हैं, हल लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है मीना नाम की कोई लड़की है, मीना नाम की कोई लड़की है, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची मतलब जो कैशियर होता है पैसा देने वाला, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसे कौन कौन सी नोट चाहिए, 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x और 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या हम कितना मान लिए x मान लिए। अब यहाँ पर देखो तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। अब देखो हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लेते हैं, तो हम लिख लिए प्रश्न से। देखो यहाँ पर 100 रुपये और 50 रुपये, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये की नोटों की संख्या दोनों को मिलाकर उसने कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस में y
और बराबर में कितना नोट प्राप्त किया 25। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर देखो इसी प्रकार, लेकिन ये मीना जो है वो कौन कौन सी नोट लेने के लिए गया था। तो देखो 50 रुपए की नोट लेने के लिए गया था तो 50x हो जाएगा, और 100 रुपए की नोटों की संख्या लेने गया था तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना है, 100 रुपए की नोटों की संख्या y, यहाँ पर 100y हो जाएगा, बराबर उसने कितना रुपए निकालने गया था 200 रुपये। तो यहाँ पर बराबर में 2000 रुपये, तो बराबर में हम 2000 रुपये लिख लिए। अब देखो यहाँ पर 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 50 दूना 100 तो 2y, और बराबर में 2000 और बट्टे में 50, काट दो इसको। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 40, समीकरण 2। यहाँ देखो समीकरण 1 और यहाँ पर कितना है समीकरण 2। अब इसको हम क्या कौन विधि से बना लेंगे, विलोपन विधि से। तो देखो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखो समीकरण 1 में से 2 को हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। यहाँ पर x प्लस 2y बराबर में 40, समीकरण 2। देखो यहाँ घटा लेते हैं, x से x कट गया। यहाँ पर देखो 2y माइनस में है, ऊपर में प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस में y हो जाएगा, और 40 माइनस में है, ऊपर प्लस में है 25, तो 40 में से 25 गया तो -15, तो माइनस ये माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 15। अब यहाँ पर देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो रखने पर, तो देखो समीकरण 1 ये है, तो x प्लस वाई का मान 15 और बराबर में 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 15, तो x का मान हो जाएगा 10। x का मान कितना हो गया 10। तो यहाँ पर x का मान आ गया है और y का भी मान आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, तो बताओ 50 रुपए की नोटों की संख्या हम क्या माने हैं x, तो x का मान कितना आया है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और 100 रुपए की नोटों की संख्या तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, y माने थे तो 15। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा का 5वां। मैं बोर्ड पर लिख लिया हूँ। यहाँ पर है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यहाँ पर प्रथम 3 दिनों के लिए एक फिक्स किराया रखा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक नियत किराया है, नियत किराया मतलब फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए मतलब जितने दिन रखेगा उसका किराया अलग से जोड़ के लिया जाएगा। तो यहाँ क्या रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की कोई लड़की है, यहाँ क्या रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता कितना दिनों के लिए, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। तो यहाँ क्या रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त दिन की किराया बराबर y रुपया। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं हल, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन या अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का किराया, तो प्रतिदिन का किराया बराबर हम यहाँ पर y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न से लिख लिए। अब यहाँ पर देखो सरिता जो है,
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, तो 7 दिन में 3 दिन घटा दो, क्योंकि 3 दिन जो है वो नियत किराया है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बच जाता है 4। तो 3 दिन के लिए नियत किराया कितना हो जाएगा x, तो बच कितना गया 4 दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 4y, और बराबर कितना रुपये अदा करते हैं 27 रुपये। तो यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। नियत किराया मतलब प्रथम 3 दिनों की किराया के लिए हम x मानेंगे, बच कितना गया 4 दिन, 4 दिन के लिए कितना है y, प्रतिदिन के लिए y, तो x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1। इसी प्रकार देखो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा कर दिया है, तो बताओ 5 दिन में 3 दिन निकाल दो, 3 दिन के लिए कितना है x, तो 5 दिन में 3 दिन के लिए कितना है x, तो x प्लस बचा कितना, 5 में से 3 निकल गया तो 2, एक्स्ट्रा 2 दिन रखा, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना 21 रुपया, समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार है। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस 4y बराबर में 27, समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। तो x से x कट गया, 4y में से 2y घट जाएगा तो 2y, और 27 से 21 गया तो 6, 2 1 2 2 3 6, तो y का जो मान आया वो कितना आ गया 3। अब यहाँ पर देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, आपका मर्जी 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखो x प्लस 4 गुने y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख लिए, और बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 4 या 12 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 27 से 12 घट गया, 7 में से 2 गया तो 5, 2 से 1 गया 1 15। तो देखो यहाँ पर हम नियत किराया कितना माने थे, नियत किराया x रुपया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः नियत किराया बराबर नियत किराया मतलब फिक्स किराया, तो फिक्स किराया बराबर कितना हो जाएगा, नियत किराया x था तो 15 रुपया, तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया, तो प्रतिदिन का किराया हो जाएगा, y का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन का किराया बराबर 3 रुपया। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं।